मैं सभी से विनम्रतापूर्ण कहता हूं कि ये शरीर हमें गुरु की सेवा करने के लिए मिला है। ये शरीर हमें नाम जप करने के लिए मिला है। नाम जप करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का स्वरूप हमें बाहर दिखाई दे रहा है या हमारे अंतर में हमें गुरु का स्वरूप दिखाई देता है। यदि अंतर में गुरु का स्वरूप दिखाई देता है तो भाई इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और ध्यान करने में, सुमिरन करने में, भजन करने में हमारा मन लगता है। लेकिन जिन लोगों को अभी गुरु का स्वरूप या गुरु बाहर ही दिखाई देता है, अभी वो सुमिरन भजन से काफी, मैं तो कहता हूं, कोसों दूर हैं। इस घड़ी, इस बेला, यानी जो समय मिला है, इस समय यदि हम गुरु नाम की कमाई कर लें तो भाई हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सवर जाते हैं। हमारी आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अब ये बेला बार बार नहीं मिलेगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि मन को गुरु के उपदेशों में लीन कर कर अपना भविष्य बना लो। गुरु सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाते हैं लेकिन हम नहीं समझते। तो मैं कहता हूं यदि चाहते हो कि अपना भाग्य उदय हो जाए, हमारा भविष्य संवर जाए, तो जो गुरु समझा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनो और उस पर अमल करो। यह संसार विषय और वासनाओं से भरा हुआ है, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु से नाम दान लेकर नाम की कमाई करता है, वो इन विषय विकारों से, इन भ्रम संशय से दूर हो जाता है और संसार में रहते हुए ही संसार की माया से विरक्त होकर गुरु नाम का कीर्तन करता रहता है। गुरु हमें हरि नाम का, परमात्मा के नाम का रसपान कराते हैं, इसीलिए हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम इस रहस्यमयी दुनिया का सच जान लेते हैं कि यहां कोई भी अपना नहीं है। यहां सबके सब कूड़ है, मिथ्या है, नाशवान है। यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नाशवान है। इसलिए तो कहते हैं कि यहां आए हैं, इस संसार में जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है और हमें वक्त के पूरे गुरु ने अपना लिया है। तो मैं कहता हूं भाई, उसी गुरु नाम का व्यवसाय करो, यानी उसी हरि नाम का कीर्तन करो। ये व्यापार करने से हमें सफलता मिलती है। परमार्थ में, गुरु भक्ति में, सुमिरन भजन में हमें बहुत सफलता मिलती है। हमें करना है गुरु नाम का सौदा, गुरु नाम का व्यापार। हमने तो इन रुपये पैसों का, आसक्तियों का, संपत्ति का व्यापार कर रखा है, इसीलिए तो हर पल रोते हैं, बिलखते हैं। गुरु से सच्ची प्रीति है तो गुरु को अंतर में बसाओ, गुरु को अंतर में देखो, तब देखो किस तरह से परमात्मा की दरगाह में प्रवेश मिलता है। एक तरफ जहां संसार में हाहाकार है, लोग सुख के लिए दुखी हैं, वहीं मैं कहता हूं जो इस तरह से नाम की भजन बंदगी करते हैं वो अखंड सुख भोगते हैं और आवागमन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को सब कुछ सौंपकर, गुरु को सब कुछ सौंपकर गुरु के ही भाणे में रहकर सदा खुश रहते हैं। गुरु नाम के सिमरन से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। चरण कमल आराध्य भगवंता, हर सिमरे ते मिट्टी मेरी चिंता। हर चिंता खत्म हो जाती है, हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन भय ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संताप है। ना कोई भय रहता है और ना ही किसी तरह का कोई दुख हमें सताता है। ये नाम के सिमरन का प्रताप है। लेकिन भाई नाम जपते समय ये विशेष तौर पर ध्यान रखो कि गुरु अंतर में दिखाई दे रहा है या बाहर। यदि बाहर दिखाई दे रहा है तो गुरु भक्ति में और मेहनत करो और गुरु को अंतर में देखो। हमारे शरीर में
अनेक तरह के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं। मैं कहता हूं लेकिन जब वक़्त के पूरे गुरु के संपर्क में आ जाते हैं तो ये सभी भय, सभी विकार अपने आप नाश हो जाते हैं। हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के फल के कारण हमें गुरु मिल गए हैं और गुरु ने हमें हरि नाम से माला माल कर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुरु को प्रणाम करें और गुरु नाम की कमाई में लग जाएं। एक तरफ मायावी लोग हैं यानी मनमुख लोग हैं और एक तरफ वे हैं जो गुरुमुख हैं। जो मायावी लोग हैं वे तो हमेशा माया का ही ध्यान करते हैं और संसार की आसक्तियों में ही लिवड़े रहते हैं। बेनाम दान मिलने के बाद भी माया के स्वाद को ही चखते रहते हैं और माया के वशीभूत रहते हैं। इसीलिए वो नाम का रस नहीं चख पाते, नाम के सुमिरन भजन को सही तरह से नहीं समझ पाते और इसी तरह माया के प्रभाव के चलते हमेशा दुख उठाते हैं और अंत वेले यमदूतों द्वारा दंड पाते हैं और दुख भोगते हैं और फिर 84 का हिस्सा बनकर यहाँ जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं और बार बार मरते हैं। लेकिन जो गुरु के प्यारे हैं, गुरुमुख हैं, वो गुरु के नाम को जपते हैं और अपनी लिप को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखते हैं और संसार की माया उन्हें छू नहीं पाती। गुरु नाम का कीर्तन करते हुए ही इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं और सुखी रहते हैं और अंत वेले कहते हैं गुरु ही उन्हें लेने आते हैं। उनकी ख्वारी यम के दूतों के हाथों से नहीं होती। गुरु कृपा उन पर उस समय भी बरसती है। सिमर 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 काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। जो गुरु के चरणों का ध्यान करता है, जो गुरु के नाम का सुमिरन भजन करता है, जो गुरु के स्वरूप को ध्याता है, कहते हैं जो नाम को 24 घंटे जपता है उसे किसी तरह का दुख नहीं, वो यहां पर हर तरह का सुख भोगता है और अंत में जाकर गुरु में समाहित हो जाता है, नाम में समाहित हो जाता है। हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मल लह जाई। मैं कहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि हर दिन, मैं कहता हूं हर दिन हर पल हर समय मेरे भाई नाम का सुमिरन करो। इस नाम के सुमिरन से कोट जन्म की जो मैल हमारे अंतर पे चढ़ी हुई है वो मैल नाम के सुमिरन करने से धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाती है और आत्मा पवित्र रूप से गुरु नाम का सुमिरन भजन करने लगती है और अंतर में गुरु का स्वरूप बस जाता है। ये स्वरूप गुरु का बहुत ही मनमोहक और प्यारा है। लेकिन इस तरह से जो नाम भक्ति करते हैं उन्हें गुरु का वो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है जो परमात्मा का स्वरूप है। कहते हैं वो स्वरूप कोई बड़भागी ही देख पाता है, परमात्मा ही उसे वो दिव्य दृष्टि देता है जिससे वो उसका वो स्वरूप देख सके। केवल अंतर में बैठकर नाम का सुमिरन का और भजन करना है। अंतर में बैठकर हम नाम का सुमिरन जरूर अंतर में करते हैं लेकिन हमारा ध्यान बहिर्मुखी रहता है। इसलिए हमें गुरु का स्वरूप बाहरी तौर पर दिखाई देता है। मैंने कहा ना, जब नाम का सुमिरन करने बैठो तो ये अपने आप से विचार करो, अपने आप को निहारो कि गुरु अंतर में दिखाई दे रहे हैं या बाहर दिखाई दे रहे हैं तो अभी प्रेम भक्ति में कमी है। अपने अंदर प्रेम बढ़ाओ, गुरु भक्ति के लिए अपने अंदर प्रेम बढ़ाओ, तब ऐसा होगा। नाम दान मिलने के बाद भी यदि हमने अभी नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा तो हम तो कहते हैं कि भाई अभी हम बेसहारा हैं, अभी हम बेसहारा हैं। उसी गुरु से फरियाद करो कि गुरु हम आपकी शरण में आए हैं। नाम दान मिलने के बाद भी
अभी हमने नाम का सिमरन भजन नहीं किया, हमारी मति नाम के सिमरन भजन के साथ नहीं जुड़ी। कृपा करके गुरुदेव हम पर दया करें, हमें अपनी शरण में ले लें, हम बेसहारों का सहारा बने, हमें वो मति दें जिससे हम नाम का सुमिरन करें, नाम का भजन करें, ध्यान करें और आपकी शरण में रहें। होता यही है दोस्तों कि हम में से करोड़ों लोगों को नाम दान मिला हुआ है, लेकिन अभी तक हम बेसहारों की तरह रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, इन्हीं चीजों को अपना सहारा समझते हैं। अगर इन चीजों को अपना सहारा समझोगे तो सारी जिंदगी बेसहारे ही रहोगे। लेकिन गुरु को समझो, गुरु का सहारा लो, फिर कभी बेसहारे नहीं बनोगे। गुरु की शरण में आने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। गुरु भक्ति ही इस कलयुग में महान भक्ति है। गुरु की अंतर्मुख होकर आरती करो, अंतर्मुख होकर आरती करो। मन में ऐसे विचार लाओ कि गुरु हम तुम्हारी आरती कर रहे हैं, हमारी थाल में गगन के चंद्र और सूरज हैं, ये दीपक के समान आपकी आरती कर रहे हैं, और समूचा तारा मंडल हमारी थाल में मानो मोतियों के समान है। हे गुरुदेव, आपकी आराधना के लिए ये थाल सजा कर लाया हूं, आपकी नित्य प्रत आरती करता हूं। देख लो, ना कोई हमारे हाथ में आरती है, ना ही कोई दीपक है, ना ही कोई मोती है। आंख बंद की हुई है, ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में गुरु की आरती कर रहे हैं। थाल सजा रखा है, थाल के अंदर चंद्र और सूरज और तरह तरह के तारा मंडल हमारे थाल में मोती की तरह भरे हुए हैं, और हम गुरु की आरती कर रहे हैं। ऐसी आरती करो अंतर में, तो वो सुख और शांति प्राप्त होगी जिसका शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। नाम निराकार है, इसीलिए उस निराकार परमात्मा की अनेक आंखें हैं, उस परमात्मा की अनेक भुजाएं हैं, परमात्मा की अनेक शक्लें हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, ये शब्द स्वरूप है। तो उस परमात्मा की भक्ति इस तरह से करो जैसे गुरु समझा रहे हैं। गुरु बतलाते हैं कि अंतर्मुख साधना, नाम भक्ति, गुरु भक्ति अंतर्मुख भक्ति है। जो परमात्मा की ज्योति अंतर में देख लेता है, उस अलौकिक परमात्मा को अंतर में पा लेता है, वही गुरु का सच्चा सेवक है। भाई, मैं इसीलिए कहता हूं कि गुरु के परम नाम को स्वीकार करो। जो गुरु ने नाम दान दिया है, इसे स्वीकार करो और इसकी पूजा करने लग जाओ, यानी उस नाम को जपो। चरण कमल, गुरु के सेवा करना चाहते हो तो ये नाम है। गुरु को खुश रखना चाहते हो तो ये नाम है। गुरु के प्यारे बनना चाहते हो तो ये नाम है। संसार से मुक्ति चाहते हो तो ये नाम है। नाम भक्ति के सिवाय दूसरा कलयुग में कोई साधन नहीं है जो हमें यहां से निकाल सके, केवल गुरु भक्ति है। इसलिए कहता हूं, नाम जपते समय यह ध्यान रखो कि गुरु अंतर में दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें अंतर में गुरु दिखाई देते हैं, मैं कहता हूं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, वो एक दिन गुरु को जरूर पा लेते हैं। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी से कुछ लोगों ने प्रार्थना की कि वे जब व्यापार करने के लिए जाते हैं तो भयंकर स्थानों पर उन्हें डर लगता है। तो गुरु महाराज ने उन्हें नाम जपने के लिए 16 का पाठ करने के लिए बोला। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि गुरु नाम का जाप करो, जैसे भी हो गुरु नाम को ध्याओ। सभी कुछ गुरु नाम भक्ति में ही समाहित है। परमात्मा सभी की देखरेख करता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो उसी परमात्मा के नाम को ध्याता है, तो आप खुद समझ जाइए परमात्मा की देख रेख में उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो परमात्मा को ध्या रहा है। क्या परमात्मा उसका कभी कोई अहित होने देगा? परमात्मा कभी उस